बड़ी खबर आज की ये है कि इंडिया ब्लॉक जो एसआईआर का मुद्दा लगातार उठा रहा है उसमें एकजुट नजर नहीं आ रहा है, एकमत नजर नहीं आ रहा है। सब एसआईआर के खिलाफ तो बोल रहे हैं लेकिन एक साथ एक बैठक में नहीं बैठ रहे हैं। बैठक में टीएमसी का कोई भी सांसद या लीडर नहीं पहुंचा था। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत इंडिया ब्लॉक की कई नेता मौजूद थे लेकिन टीएमसी के नेता शामिल नहीं हुए। बंगाल चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में फूट नजर आ रही है। इसे लेकर बीजेपी ने विपक्ष पर जोरदार अटैक किया है। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि इंडिया गठबंधन का ना नाव है ना है मांझ। गठबंधन जो है इंडी गठबंधन का जो रूप है वो रूप ही फ्रेजाइल रूप है, वो टिक नहीं सकता। तो ये मैंने पहले भी बोल चुका हूँ कि ऐसा नाव है जिसका ना कोई माझी है, ना कोई प्लानिंग है कहाँ जाना है, ना नेविगेशन सिस्टम है। तो तूफान में घूम रहे हैं और इस मोदी तूफान में ऐसे बिना माझी के और राहुल गांधी जैसे माझी की नाव की हालत जो हो सकती है वही होने वाला है। एसआईआर को लेकर ऑपोजिशन बोल रहा है अगर एसआईआर पे डिस्कशन नहीं हुआ तो हम लोग हाउस नहीं चलने देंगे। देखिए डिस्कशन क्या से होता है आप लोगों को पता है। बीएससी बैठती है आदरणीय स्पीकर साहब के अध्यक्षता में, वहाँ पे जाके डिस्कशन होके तय होता है। ये तो जमींदारी नहीं है किसी की ना, सब मिलके बात करेंगे, बात करके जो तय होगा उसमें वो तो वो होगा। तो आज सबकी नजर इसी बात पर लेकर थी कि इंडिया ब्लॉक अगर एसआईआर का मुद्दा उठा रहा है तो एसआईआर के मुद्दे पर एकजुट क्यों नहीं है। क्या बंगाल में एकला चलो दीदी अब करने जा रही हैं? क्या बंगाल में अपनी राहें दीदी ने अलग कर ली हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। राहुल गांधी भी इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। संसद का शीतकालीन सत्र जिसकी शुरुआत आज हुई है और आज ही के दिन जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है। लोकसभा की कार्यवाही चल नहीं पाई क्योंकि विपक्ष हंगामा कर रहा था, नारेबाजी कर रहा था। विपक्ष का आरोप यह है कि एसआईआर के बहाने वोट काटने का काम किया जा रहा है। आज सुबह ही पीएम मोदी ने नसीहत दी और ये कहा था कि सकारात्मक राजनीति होनी चाहिए। ये कहा था ड्रामा नहीं डिलीवरी होनी चाहिए। तो राहुल गांधी इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। राहुल गांधी संसद से बाहर निकलते हुए, प्रियंका गांधी का बयान आपने सुना था। प्रियंका गांधी ने ये कहा था कि भाई मुद्दा उठाना ड्रामा नहीं हो सकता है। लेकिन बात अगर इंडिया ब्लॉक की करें तो आज बड़ी खबर यही है। और क्या गलत कह रहे हैं सुकांत मजूमदार अजय जी कि इंडिया गठबंधन ऐसा नजर आ रहा है कि ना नाव है ना मांझी है। अगर मुद्दा एक है तो एक बैठक में बैठने से क्या परहेज है टीएमसी? चेहरे बदलने वाले लोग जो कल कोई मुखौटा दूसरा था, दूसरा कल तीसरा होगा, गारंटी नहीं है, उनकी ऑथेंटिसिटी कुछ नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ इंडिया गठबंधन की हमारी रणनीति है। देखिए चैनल की रणनीति है, आप तय करती हैं। हमने ये रणनीति तय करी है कि किसको बैठक में रहना है या किसको नहीं रहना। एकजुटता में कोई दिक्कत नहीं है। एसआईआर के मुद्दे पर एक बीएलओ ने अभी नोएडा में, जहाँ पर कलेक्टर जानी पहचानी है, पूरा देश जानता है। पहले रणनीति समझाइए अजय जी, पहले मुझे रणनीति बताने जा रहा हूँ। हाँ। एक बीएलओ ने सुसाइड कर अलग अलग बैठने की रणनीति बताइए तो लीजिए, वही तो बता रहा हूँ, उसका तो सुन लीजिए। और उसका स्टेटमेंट देश के सारे अखबारों में है कि एसआईआर का मेरे ऊपर दबाव था और मुझे ये कुछ अलग करने की कह रहे थे, लिहाजा मैं सुसाइड कर रहा हूँ। तो ये लोग अखबार भी पढ़ा करिए कि कैसे सुसाइड कर रहे हैं, तो उदाहरण दे रहे हैं। अलग अलग रणनीति ये है हमारी कि हम चाहते हैं देश में, हमें एसआईआर से कोई दिक्कत नहीं है। अभी भाजपा जनता पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता जल थल वायु तीनों जगह रहते हैं, वो कह रहे थे कि साहब 2004 से लेकर और 19 तक 6 बार एसआईआर हुआ है। अरे भैया 3 और 4 में भी आईआर हुआ था, एसआईआर नहीं हुआ। एक बार भी एसआईआर नहीं हुआ, एसआईआर अब हुआ है। अजय जी इधर उधर की बात नहीं करते ना। अभी आप रणनीति समझा रहे थे, वही रणनीति मेरे दर्शकों को विस्तार से समझाइए ना। क्या उस रणनीति में टीएमसी फिट नहीं बैठ रही? क्योंकि इंडिया ब्लॉक के बाकी सदस्य तो थे ही। किसने कहा है? दीदी की तरफ से अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव आ जाता, कोई नेता आ जाता, कोई सांसद आ जाता तो क्या होता? आपकी रणनीति बिगड़ जाती। किसने कहा है कि वो अलग है? देखिए एसआईआर का नहीं है जो बैठक से बस आइडिया कोई लगाता रहे, ऐसे आइडिया से हमारा काम नहीं चलेगा। बैठक से बताइए ना, वो तो हमारी रणनीति का पार्ट है। रणनीति बताइए क्या है? और सुन लीजिए, एसआईआर का होना है तो आसाम में और महाराष्ट्र में एसआईआर ऐसी भी क्या रणनीति, क्या आप खुलकर नहीं बता पा रहे हैं? आप खुलकर नहीं बता रहे हैं। इधर उधर की बात नहीं करिए ना, इधर उधर की बात नहीं करिए, रणनीति पर आइए। चलिए आपको नहीं पता, क्या पता समाजवादी पार्टी के नेता को पता हो। हमारी रणनीति को हम ही रखेंगे, आपसे नहीं पूछेंगे। अरे सिर्फ रणनीति, अरे मुझसे मत पूछिए आप, देश की सरकार मुझसे मत पूछिए। रणनीति पे नहीं चलेंगे। हमने पूछा हुआ हमारी रणनीति है, वो किसको मीटिंग में रहना है, किसको नहीं रहना है। और ये कैसी रणनीति है कि सब एक साथ हैं इंडिया गठबंधन एकजुट है। बस इस पे और हम एसआईआर पर काम करेंगे। बस मैं फौरन आ रही हूँ। भाई रणनीति समझा दिए जल्दी। हमारी रणनीति ये है कि उत्तर प्रदेश या देश के जितने भी प्रदेशों में एसआईआर हो रहा है, इस देश का एक भी नागरिक ना छूट जाए। जो इस देश का नागरिक हो उसका वोट बनाओ।
दूसरी हमारी रणनीति ये है कि इसी देश के ही बीएलओ हैं जो सरकारी कर्मचारी हैं, अगर ड्यूटी डिस्चार्ज करने के समय वो आत्महत्या करने को मजबूर हो जाए, फांसी लगाने को मजबूर हो जाएं, सुसाइड करने को मजबूर हो जाए, जहर खाने को मजबूर हो जाएं, इसका मतलब उनके ऊपर कोई आंतरिक दबाव है। हम उस दबाव को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नेता आपके चैनल में बोल भी रहे थे कि मोदी एक तूफान है, तूफान हमेशा विनाश करता है, तहस नहस करता है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो तूफान तो है मतलब इसमें वो देश के TMC साथ लोकतंत्र नहीं को तहस देगी। नहस कर रहा है। भारतीय मुझे जनता सिर्फ पार्टी इतना लोग भी मान बताना रहे था, हैं। तो धर्मेंद्र हमारी जी चिंता आपको यही है कि आप इसको लोगों रोका की जाए। चिंताएं अगर एक हैं तो एक जगह बैठते क्यों नहीं है? चिंताएं एक हैं, एसआईआर का मुद्दा आप उठाना चाह रहे हैं, इकलौते समाजवादी पार्टी उठाएगी, इकलौती कांग्रेस उठाएगी, या सब मिलकर उठाएंगे? ज्यादा ठीक नया केस रहेगा। दर्ज करा दे। प्राची जी हमारे साथ, मैंने कहा नहीं, अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी देखिए, के अजीत पवार सहयोगी हैं, पहुंचे। एनडीए के सहयोगी, उन्होंने चिंता जाहिर करी है कि एसआईआर के माध्यम से भारतीय TMC जनता पर बोलने के लिए पार्टी जिन कुछ वार्डों नहीं में है। नहीं जवाब जीत रही शहजाद है पूनावाला उन जी। वार्डों में दूसरे वार्ड से वोटर भेजकर जीत लेती है। मैं ये जवाब उनकी चिंता है। अच्छा, तो हम तो रणनीति बना ही रहे हैं। मैं जवाब भाई उनकी रणनीति का हिस्सा है। ऐसा है, ना मांझी ना पतवार, बाहर से दोस्ती अंदर से वार। मैं इनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, मैं उनकी बातों को आगे ले जाता हूँ। ममता बनर्जी मीटिंग में नहीं, छोड़ दीजिए। ममता बनर्जी के नेता ये क्यों बोल रहे कि राहुल यूजलेस है? भाई बिहार में एसआईआर की वजह से हारे ना, वो तो बोल रही है कि नहीं एसआईआर नहीं, राहुल की वजह से हारे। रविदास मल्होत्रा जानते ही होंगे कौन है, वो बोल रहे राहुल को हटाओ, पनौती है, नहीं चाहिए। अरे क्यों बोल रहे हो फिर? तीसरी बात, आखिरी बात, अभी उन्होंने कहा 10 सेकंड सुब्रमण्यम सुने स्वामी भाई, क्या कहते हैं? भाई अजय जी मेरी आवाज ठीक सब नहीं, एक-एक प्लीज करके रिक्वेस्ट बोलेंगे। कर आडवाणी साहब अजय क्या जी, कहते हैं? अजय जी ने बोला, क्या कहते हैं? मैं उस पे अजय जी भी आपसे टिप्पणी रिक्वेस्ट डाल कर रहा हूँ। दीजिए अजय जी मोदी रुक के जाएं, लिए। अजय आरएसएस जी, क्या कहते अजय हैं? जी, अजय जी, राजनाथ सिंह साहब क्या कह रहे दिक्कत ये है हैं? ना, ना और TMC पर गडकरी बोलेंगे, साहब ना क्या इंडिया कह ब्लॉक रहे की हैं? भाई, बैठक पर बोलेंगे, गलत है भाई, सब मैंने पर बोलेंगे सुना और नहीं, बीच में इसीलिए बोलेंगे। मैंने प्लीज इसलिए मैं बोले, बीच में बोल रहा था कि बोले, मुझे बोले, बोलने का बोले। अवसर दीजिए। मुझे पता है इनकी बात। देखिए इन्होंने कहा कि ईसीआई जवाब नहीं देता। ईसीआई छोड़िए, महाराष्ट्र पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया, वोट चोरी नहीं हुई, मानते हैं क्या? ईवीएम पर 40 बार सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट का फैसला आया, मानते हैं क्या? हरियाणा में हुड्डा जी के खिलाफ कुमारी शैलजा ने बोला कि अंदरूनी कारण से आ रहे, मानते क्या? समीक्षा बैठक में गोली के बात आ गई भाई, हमारे सुन यहाँ लीजिए। इंटरनल डेमोक्रेसी है, आपकी तरह अरे तानाशाही गोली नहीं चलाना आती, इंटरनल नायकवाद डेमोक्रेसी नहीं है है। क्या? हमारे यहाँ नेता अजय अपने जी नेता मेरी पे आवाज आवाज उठा ठीक नहीं है, सकते मेरी हैं। तबीयत ठीक नहीं है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अब आपसे। देखिए, इंसानियत का तो request दर्जा को दिखाइए भाई। अब ये और request आखिरी को मान बात, लीजिए। आखिरी हाँ, बात, हाँ। तारिक अनवर का एक नहीं 4 बार ट्वीट आया है। उन्होंने बयान भी दिया होगा आपके पत्रकारों को कि भाई हम लोग कृष्णा अल्लावरू ने टिकट बेचे इसलिए हारे। तो भाई टिकट चोरी हुई या वोट चोरी हुई? ठीक है, इस पर जवाब दीजिएगा अजय जी। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का बयान सुनवा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नसीहत दी है तो अब विपक्ष के नेता भी उस पर काउंटर अटैक कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि मोदी को मुंहतोड़ जवाब देंगे, मोदी ने हम पर जोरदार हमला किया है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ कहा है उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा क्योंकि मोदी ने हम पर जोरदार हमला किया है। क्या कहा उन्होंने, सुनिए सर। बाहर बहुत जोरदार तकरीर करके आए और अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और हमारे ऊपर भी बहुत इनडायरेक्टली हमला किए, लेकिन उसका जवाब तो हम मुंहतोड़ यहाँ पर देंगे। फिर उसके बाद में जो कुछ होगा, इसीलिए आपकी शुभकामना मैं देता हूँ। आप सबको धन्यवाद। तो विपक्ष मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है और इसके लिए क्या रणनीति शहजाद जी आप लोगों ने तैयार कर ली है? खड़गे साहब कह रहे हैं आपने जो तकरीर दी है ना संसद के बाहर, एक सेकंड, खड़गे साहब का जवाब तो यही देंगे ना, आप थोड़ी ना देंगे, आप तो फिर रणनीति कहकर आगे बढ़ जाएंगे। बस इसका जवाब दे दीजिए, तैयार हैं आप ऐसा है मुंहतोड़ कि- जवाब के लिए? ऐसा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसी का नाम नहीं लिया, पर जिस की दाढ़ी में तिनका है वो समझ गए कि इशारा किसकी तरफ है। और उन्होंने बोला क्या? उन्होंने बोला युवा सांसदों को मौका मिले, राष्ट्र हित की बात हो। तो कांग्रेस का ये मानना है कि राष्ट्र हित को परिवार हित के ऊपर रखना उन पर हमला है। कांग्रेस का ये मानना है कि पार्लियामेंट में डिस्कशन और डिस्ट्रप्शन न हो, उन पर हमला है। मैं अजय जी आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मान रहे हैं ना कि आप धरना वाले, प्राची आप जी, मान रहे हैं कि परिवार हित वाले? दीजिए जवाब। प्राची जी, विपक्ष का मतलब इस लोकतंत्र में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, अमेरिका नहीं है। विपक्ष का मतलब हिंदुस्तान की जो पार्टियां हैं विपक्षी, उनका मतलब वही संसद में खड़े होते हैं। इनके मित्र जो है जो माओ त्सुंग के प्रेमी हैं, माओ त्सुंग जो एक चाइना का डिक्टेटर था, इनके प्रेमी जो है वो पाकिस्तान के असीम मुनीर, इनका रजिस्टर्ड लोबो है, वो ये प्रेमी उनके हैं। वो नहीं आके जवाब देंगे, जवाब कांग्रेस देगी, जवाब अजय वर्मा देंगे, जवाब समाजवादी पार्टी देंगे, जवाब दीदी देंगे, जवाब अखिलेश यादव देंगे, जवाब स्टालिन देंगे, जवाब देश के 70% लोकतंत्र के लोग देंगे, जवाब इस देश का एससी और ओबीसी का लोग देंगे। इन्हें तो केवल चिंता है, केवल ऐसा यार ईमानदारी से करा लें।
लाखों, देखिए मुझे किसी ने बताया, एक सरकारी ऑफिसर ने, कि उत्तर प्रदेश में उन स्थानों पर जहां हम 45 से 46 सीट नहीं जीते हैं, वहां कम से कम आपकी 2 करोड़ वोट कटेंगे। आपके चैनल पर ऑनर कह के जा रहा हूं कि 2 करोड़ से ज्यादा वोट केवल उन जगह कटेंगी और बाकी जगह का 10% रेसे होगा, 90% वहां होगा। तो अगर ये ऐसा हुआ तो आप क्या करेंगे? फिर गलती कर रहे हैं आप। कितनी शिकायत दी? अरे फिर गलती कर रहे हैं आप। बताएं कैसे? गलती ये कर रहे हैं कि 2 करोड़ वोट कट रहे हैं आपके, आपको सीधा सीधा पता है नुकसान हो रहा है और टीवी पर आकर बता रहे हैं। जाइए ना, अरे दर्ज करवाइए शिकायत, कहाँ करवाए? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है कि नहीं चल रही है? चुनाव आयोग संवैधानिक सुनवाई चल रही है कि नहीं चल रही है? वकील अपना काम कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं। अरे तो वकीलों को बताइए ना कि कितने उदाहरण दें आपको? एक जगह हमने दिखाया कि 0-0-0 करके आपने 100 से ज्यादा वोट बता रखी है 5 स्टार मकान में। फिर आप कहेंगे आपके साथ गलत हो रहा है, पेड़ के नीचे हम 0-0 लिखते हैं। अरे 2 करोड़ वोट कटने का आपके पास अगर सबूत है तो जाइए सुप्रीम कोर्ट में, गोल गोल मत घुमाइए। खैर एक बयान मुझे सुनाना है, रुक जाइए सर, एक बयान मुझे सुनाना है, एक बयान मुझे सुनाना है। आपके नेता का ही बयान है, अगर आप कहें तो सुना देती हूँ। और आपको लगता है कि आप अपने नेता से बड़े हैं तो मैं बयान नहीं सुनाती हूँ। ये कह रहे हो ऑपोजिशन चोरी करता है, उन्होंने कहा अभी ऑपोजिशन चोरी करता है, कोटा लग जाएगा। लेकिन सरकार राकेश सिन्हा के खिलाफ तो मुकदमा तक दर्ज नहीं अच्छा, एक हुआ। बयान है, सत्ता पक्ष ने पूरे सदन को हाईजैक कर लिया है, सरकार सिर्फ अपने मुद्दे पर चर्चा करना चाहती है। गौरव गोगोई ने कहा है, वो कह रहे हैं कि एजेंडे में विपक्ष के मुद्दों को शामिल नहीं किया गया है। चूंकि ये सरकार चाहती है कि पूरे सदन को हाईजैक कर ले, सरकार सिर्फ अपने मुद्दों पर चर्चा करना चाहती है, विपक्ष जो मुद्दे उठाता है उन मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहती है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। बहुत अफसोस की बात है कि सत्ता पक्ष ने पूरे सदन को, पार्लियामेंट को, लोकतंत्र की मर्यादा को हाईजैक कर लिया है। लोकतंत्र के मंदिर में, पार्लियामेंट के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के मुद्दे उठने चाहिए और तवज्जो मिलना चाहिए, महत्व मिलना चाहिए, और विशेष रूप से विपक्ष के मुद्दों को। लेकिन हम देख रहे हैं आज पहले दिन से ही सत्ता पक्ष सिर्फ अपने मुद्दों पर ही वो चर्चा चाहती है, सिर्फ अपने द्वारा लाए गए कानूनों पर चर्चा चाहती है। और विपक्षी दलों ने पिछले कुछ दिनों से जो कई मुद्दे उठाए हैं, एक भी मुद्दा आज सरकार ने आज के एजेंडे में उन्होंने उल्लेखित नहीं किया है। तो क्या मतलब है? क्यों बुलाते हैं विपक्षी दलों को बैठक में सदन की कार्यवाही से पहले, जानने के लिए कि कौन से विषय हमारे लिए महत्वपूर्ण है? जब एक भी विषय बिजनेस एजेंडा में नहीं आता, शामिल नहीं होता। सारे विपक्षी दलों की एक ही मांग है, जिस पर हम सबकी मांग एक जैसी है कि चुनावी प्रक्रिया को लेकर एक चर्चा हो। लेकिन सरकार अभी तक नहीं बता पा रही कि किस दिन ये चर्चा होगी, किस समय पर चर्चा होगी। लेकिन अगर आज का आपने बिजनेस देखा तो उसमें सिर्फ सरकार का एजेंडा, तो मतलब लोकतंत्र में विपक्ष का कोई मुद्दा नहीं, सरकार अपनी मनमानी से चलाएगी। तो यही लोकतंत्र, पार्लियामेंट, संसदीय मर्यादा को हाईजैक करने का काम ये कर रहे हैं, और इसीलिए विपक्षी दल बार बार इस बात पर विरोध जता रहा है। अब सरकार पर मनमानी करने का आरोप लग रहा है। शहजाद पूनावाला जी, क्यों करते हैं इतनी मनमानी? अगर अपने ही मन की करनी है तो विपक्ष को बुलाते ही क्यों है? विपक्ष का एक एजेंडा शामिल नहीं होता है बिजनेस में। एटॉमिक एनर्जी का बिल आएगा, उसमें निजी क्षेत्र में पार्टिसिपेशन होगा एटॉमिक स्पेस में, तो क्या वो सरकार का एजेंडा है, मोदी जी का एजेंडा है, या देश का एजेंडा है? ये देश के विषय है जिस पे चर्चा हम चाहते हैं। दूसरी बात, इन्होंने एक बार बोला था हमको कोविड पे चर्चा चाहिए, याद है आपको? पैकेसेस पे भाग गए। इन्होंने बोला था प्राइस राइज पे चर्चा चाहिए, हिंडनबर्ग पे भाग गए, रफाल पे भाग गए। सबका फैसला सुप्रीम कोर्ट चाहे तब भी नहीं माना। तीसरी बात, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आज इस पूरे सत्र में वंदे मातरम के 150 ईयर्स पे चर्चा है, ये मानने को तैयार है? टीएम सपा वाले ने बोला है कि केवल एसआईआर, वरना पार्लियामेंट को नहीं चलने देंगे। तो मुझे लगता है कि जो लोग माईवे या हाईवे की बात करते हैं, या जिनको केवल परिवार का हित देखना है। और आखिरी बात तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, एसआईआर की तो चर्चा सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक सिंघवी भी कर रहे हैं। भाई बिहार के एसआईआर पर आपने रोक क्यों नहीं लगवाई अगर गलत था तो? ठीक है, जवाब दीजिए धर्मेंद्र जी। भाई इतना अगर गलत है तो कोर्ट में सुनवाई, या कोर्ट में आपका पक्ष क्यों नहीं मजबूत होता है? प्राची जी, मैं यही बहुत ही महत्वपूर्ण बात पूरे देश के सामने आपके चैनल के माध्यम से लाना चाह रहा हूँ, और बार बार बोल रहा हूँ ताकि ये बात सामने आ जाए। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने 2023 में एक अमेंडमेंट लाया जिसको कहते हैं इलेक्शन कमिश्नर सर्विस रूल अमेंडमेंट बिल। और उस बिल का एक पॉइंट है, पॉइंट नंबर 16 में पढ़ देता हूँ।
नो कोर्ट शैल इंटरटेन और कंटिन्यू एनी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट एनी पर्सन हु इज और वाज, मतलब आज भी और कल भी, पूरे सर्विस के दौरान नहीं होगा, हु इज और वाज चीफ इलेक्शन कमिश्नर और एन इलेक्शन कमिश्नर फॉर एनी एक्ट things of words committed, done or spoken by him when or in the course of action or purporting to the act in the discharge of his official duty or function। आपने चोरी की इतनी बड़ी किलाबंदी कर दी कि ज्ञानेश कुमार सर्विस के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होगी, मरने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होगी, और अब बार बार कहते विपक्ष इस पर सवाल क्यों नहीं खड़ा करता है, कोर्ट क्यों नहीं जाता है? अरे आपने कानून बना दिया है, कोर्ट का काम है उस कानून का पालन करना। अब कोर्ट बार बार ये कहेगा कि इस नियम में लिखा हुआ है किसी भी इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ किसी भी कोर्ट में किसी भी तरह का कोई सिविल या क्रिमिनल केस नहीं चल सकता है, नहीं चल सकता है। मोदी जी ने करवा दिया है। प्लीज सुनिए, अब आप भ्रमित मत करिए ना, दो मुद्दों को एक साथ मत मिलाइए, मुझे फिर क्लियरिटी दे दीजिए, उसके बाद मैं शहजाद जी से जवाब ले लेती हूँ। आप लोग जब कोर्ट में गए हैं तो आप इसलिए ये अर्जी लगाई है कि ज्ञानेश कुमार पर आप क्रिमिनल केस चलवाना चाह रहे हैं, ये अर्जी है आप मुझे बताइए, जिसके दबाव में एक अधिकारी बीएलओ आत्महत्या कर ले, आपने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ याचिका दर्ज की है। प्राची जी आप बताइए, नहीं गलत नहीं गलत नहीं, आप मुझे बताइए आपकी जो याचिका है वो क्या है? बीएलओ आत्महत्या कर ले, आपकी याचिका क्या है धर्मेंद्र जी? तो क्या याचिका बताइए मुझे प्लीज, याचिका बताइए। आपने इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ शिकायत की है या एसआईआर के खिलाफ शिकायत की है, प्लीज बताइए। हम एसआईआर में जो गड़बड़ियां हो रही हैं कौन करवा रहा है? हाँ। इलेक्शन कमिश्नर करवा रहा है। आपने याचिका में क्या दिया है? कुछ नहीं हो सकता है, याचिका में क्या दिया है? आपने याचिका में क्या दिया है? आपने याचिका में क्या दिया है? नहीं, याचिका में हमने दिया है पहले तो समय बढ़ाया जाए एसआईआर में, देश का कोई भी नागरिक वंचित ना रह जाए। ठीक है, बहुत छोटा जवाब शहजाद डाला जाए। अच्छा रुक जाए शहजाद जी, इस पर बहुत छोटा सा जवाब। ऐसा है कि ये इस प्रकार के कुतर्क देते हैं, इनको सिर्फ इतना बता देना चाहिए कि एसआईआर पे हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में कैसे चल रही है। अगर एसआईआर, अगर कोई भी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ केस नहीं फाइल हो सकता तो एसआईआर पे मौजूदा केस चल कैसे रहा है? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैं तो इनसे पूछना चाहता हूं कि ये क्रिमिनल कंप्लेंट और सिविल कंप्लेंट कोई भी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ उसके किए गए कार्यों पर नहीं होती। ये हमारे देश का कानून वैसे है, इनको पता नहीं कानून। तीसरी बात और आखिरी बात मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, आप सिर्फ इतना बता दीजिए धर्मेंद्र जी, सिर्फ इतना बता दीजिए, बिहार में यही आरोप थे ना कि 2 करोड़ वोट काटे जाएंगे, कितनी अपील्स आपने फाइल की सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो बता दीजिए। समाजवादी पार्टी ने 18,000 एफिडेविट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर दिया, कितनी कार्रवाई बता दीजिए जरा। इलेक्शन कमीशन तो है नहीं, आप बता दीजिए ना। एक भी एफिडेविट गलत। अरे क्या एफिडेविट गलत? अब एफिडेविट भी गलत हो गया। चले ठीक है।